नमस्कार। आज हम जानेंगे 16वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा भगवंत करते हैं। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितै चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। श्लोक का अर्थ। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। 14वें श्लोक के वर्णनानुसार चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचिन मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और
सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, उस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो यह उनकी सेवा ही है। इस प्रकार आज हमने 16वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 17वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।